अरे साहब साहब, आपके दोनों भाई ना आपको जान से मारना चाहते हैं। वो लोग आपके लिए कॉफी बना कर ला रहे हैं, आप वो मत पीजिएगा। ये क्या बोल रही है शीला, तू पागल हो गई क्या? साहब मेरी बातों का यकीन मानिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने खुद ने आपके दोनों भाइयों को बात करते हुए सुना है। साहब वो लोग आ रहे हैं, आप कॉफी मत पीजिएगा साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? आज ये कॉफी पिला के ना भाई को हमेशा के लिए सुला देंगे। चल। अरे भाई अकेले अकेले बैठो, मन नहीं लग रहा होगा, इसीलिए हम लोग आ गए। ये लो आपके लिए कॉफी लाए हैं, बढ़िया। अच्छा अभी अभी लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले तो चाय पिए ना। अरे भैया चाय पी लिए तो क्या हो गया, कॉफी नहीं पी सकते? हम आपके लिए इतने प्यार से कॉफी बना के लाए, इसको तो पी लो ना। अरे भैया इतने प्यार से बनाइए तो आप पी लीजिए ना, आपकी थकान दूर हो जाएगी। अरे भैया क्या सोच रहे हो, कॉफी तो है, पी लो ना। अच्छा ठीक है यार, अब तुम दोनों इतने प्यार से बना के लाए हो तो मैं पी लेता हूँ। वैसे गोपाल एक बात बतानी थी तुझे यार, वो मंगू शर्मा है ना जो मेरा पार्टनर है, उससे मेरी डील हुई थी। अभी क्या है कि 40 लाख रुपए का मुझे ऑफ़र दे रहा था वो, और सारी जितने भी मेरे शेयर्स वगैरह हैं, जितनी मेरी कंपनीज है, सब कुछ वो लेने के लिए बोल रहा था। अब बस मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि 40 लाख रुपए में मैं सब कुछ बेच दूँ उसे या फिर थोड़ी रकम बढ़ा दूँ। अरे क्या बात कर रहे हो भैया आप, सिर्फ 40 लाख रुपए में? अरे मेरा एक जानने वाला है, वो 1 करोड़ दे देगा। आप कहो तो मैं बात करूं उससे। 1 करोड़ रुपए? यार क्या बात कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए में तो हमें 60 लाख का प्रॉफिट है, और 60 लाख के प्रॉफिट के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा तो तुम वेट किसका कर रहे हो, तुम जाके उससे बात करो। बात तो कर लूँगा भैया मैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। उसने कहा है कि ये प्रॉपर्टी जब तेरे नाम होगी तभी ये डील फाइनल करूँगा मैं। अच्छा तो कोई बात नहीं, नाम कर दूंगा मैं, और उसमें दिक्कत ही क्या है। अरे यार ये कॉफ़ी भी ना ठंडी हो गई है, एक काम कर इसे गर्म करके लेके आ जा। और मुकेश तू जाके पास वाली जो शॉप है ना वहाँ से बिस्किट लेके आ जा यार। अरे कहाँ ठंडी हो गई है, पूरी तो गर्म लग रही है मेरे को। हाँ पियो इसको। अरे यार गोपाल तुझे पता है ना, मैं थोड़ी सी भी ठंडी हो जाती है तो मैं चाय नहीं पीता हूँ, और ये तो कॉफ़ी है, कॉफ़ी तो मेरी फेवरेट है। समझा कर, तू गर्म कर ला पहले से। ठीक है भैया। और तू बिस्किट लिया। सुन खड़ी हो, अब बता तू क्या बोल रही थी ये, और मेरे दोनों भाई ये कॉफी में जहर क्यों मिलाएंगे? साहब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ आपको। आपके दोनों भाई ना आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं और आपकी सारी प्रॉपर्टीज हड़पना चाहते हैं वो। इसीलिए ना उन दोनों ने प्लानिंग की थी कि वो आपको आज जान से मार देंगे, तभी तो आपके लिए इतनी प्यार से कॉफ़ी बना कर लाए हैं और उसमें जहर मिला कर लाए हैं। देखिए साहब वो लोग कभी भी आते होंगे, मैं सिर्फ आपसे इतना बोल रही हूँ, आप वो कॉफ़ी मत पीजिएगा। साहब आप चाहो ना तो वो कॉफ़ी आप मुझे दे देना, मैं इस गमले में डाल दूंगी, लेकिन आप उसे मत पीना। देखो शीला मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे दोनों भाई मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, अरे वो दोनों मुझे मारना क्यों चाहेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम कह रही हो तो तुम शायद सही कह रही होंगी, लेकिन अगर तूने झूठ बोला ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है साहब, साहब वो लोग आ गए, आप कॉफ़ी मत पीजिएगा। गोपाल वो मैं ये सोच रहा था कि यार जो मेरे नाम जो प्रॉपर्टी है ना वो भी मैं तुम लोगों के नाम कर दूं। क्या बात कर रहे हो भैया आप, सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर रहे हो? ये आप बहुत सही कर रहे हो भैया। भैया सच में आप कितने अच्छे हो। अरे अच्छे बच्चे की कोई बात नहीं है यार, देख मम्मी पापा तो हमें छोड़ के चले गए थे, लेकिन पापा के जाने के बाद में ना तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरे लिए सबसे पहली चीज़ थी, और उसी को आगे रख करके ना मैं अभी तक चलता आया हूँ। और बस अब यही सोच रहा हूँ कि तुम लोगों के नाम ना ये सारी प्रॉपर्टी करके मैं कहीं दूर चला जाता हूँ यार, क्योंकि तुम्हारी भाभी ने मुझे धोखा दिया और तुम्हारे अलावा मेरा कोई है भी नहीं अभी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जितनी प्रॉपर्टी ना वो तुम लोगों के नाम करके मैं कहीं दूर चला जाता हूँ। अच्छा ठीक है, बातों बातों में मैं भूल ही जाता हूँ यार, तुम दोनों एक काम करो जाके प्रॉपर्टी के पेपर लेके आ जाओ। अरे भैया ये आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई होगी, मैं दूसरी बना लाता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। चल। ये लीजिए साहब, इसे वहीं रख दीजिए। हाँ ठीक है। और साहब अब आप एक काम करिए, आप ना मरने की एक्टिंग कीजिए, आपको सारा सच पता लग जाएगा। अच्छा ठीक है। जल्दी कीजिए साहब, वो लोग आने वाले होंगे।
उठिए ना। गोपाल साहब, मुकेश साहब, कहाँ पर है आप दोनों? जल्दी आइए। देखिए साहब उठ ही नहीं रहे हैं। साहब उठिए। अरे शीला, चिल्ला क्यों रही है? क्या हो गया भैया को? साहब देखिए ना, मनीष साहब उठ ही नहीं रहे हैं। मैं कब से इन्हें उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। अरे क्या बात कर रही है शीला? अभी अभी तो भैया सही थे एकदम। तू मेरे को एक बात बता, ये जो कॉफी रखी है, ये कॉफी तो नहीं पी उन्होंने कहीं? हाँ साहब, अभी जब मैं यहाँ आई थी ना और मैं काम कर रही थी, तब साहब यही कॉफ़ी पी रहे थे और बोल रहे थे कि मेरे दोनों भाइयों ने इतने प्यार से बनाई है, ठंडी हो गई तो क्या हुआ, मैं पी लेता हूँ। बस ये कॉफ़ी जब से इन्होंने पी है, तब से ये उठ ही नहीं रहे हैं। क्या हो गया साहब, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आपने इस कॉफ़ी में कुछ मिलाया था क्या? हाँ मिलाया था जहर इसमें हमने, क्योंकि प्रॉपर्टी हमको मिल जाए और सारी प्रॉपर्टी हम ले लें। मना किया था अभी ये कॉफी पीने को, लेकिन इनको बड़ी जल्दी है। अरे प्रॉपर्टी के पेपर ही तो लेने गए थे, अब देख लिया नतीजा, मर गए ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों? आप दोनों साहब के छोटे भाई हैं, कितना प्यार करते हैं ये आपसे। आप लोगों के लिए ना इन्होंने अपनी बीवी तक को छोड़ दिया है, और आपने इनकी कॉफी में जहर मिलाकर इन्हें मार दिया। आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? कितने अच्छे थे साहब, सबका कितना ध्यान रखते थे, और आप लोगों ने इतनी गिरी हुई हरकत की है। अरे तो इस घर की नौकरानी है, नौकरानी बन के रहे, ज्यादा सिर पे मत बैठ। और सुन, ये बात है ना, यहीं पे रफा दफा हो जानी चाहिए। अगर तूने ज्यादा अपनी जबान खोली ना, तो तुझे भी इसकी तरह मार दूंगा, ध्यान रखना। और तू अगर मुंह बंद रखेगी, तुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे। कितने? 10 लाख रुपए। साहब आप लोग ना बहुत गलत कर रहे हो ये। अरे हमें पता है, हमें ज्यादा ज्ञान मत दे, ठीक है ना? और जल्दी से जल्दी इस लाश को है ना ठिकाने लगा। चल भाई, अपन प्रॉपर्टी की कागज को अपने नाम करवा के आते हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अरे भैया, आप जिंदा हो? अच्छा हो आप जिंदा हो। अभी हम डॉक्टर को बुलाने जा रहे थे। हाँ, आपकी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, इसने बताया, शीला ने। ये फालतू का ढोंगना तुम दोनों करना बंद करो। अरे क्या क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुम लोग मुझे मारना चाह रहे थे, मुझे सब पता चल गया गोपाल। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? हम आपको क्यों मारेंगे भला? आप तो हमारे भाई हैं। अबे चुप, क्या भाई भाई लगा रखा है? अरे तुम जैसा भाई तो ना हो ना तो बढ़िया है, कम से कम इंसान विश्वास तो नहीं करेगा किसी पे। अरे क्या कमी थी, क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम दोनों की परवरिश में? मम्मी पापा चले गए थे, उसके बाद भी मैंने तुम दोनों का बिल्कुल ध्यान रखा। एक बाप का साया बन के मैं तुम्हारे साथ था, कभी बाप की कमी महसूस ही नहीं होने दी मैंने तुम्हें। लेकिन आज तुम दोनों इतना गिर जाओगे, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। अरे पैसा ही चाहिए तो तुम मुझे बोल देते तुम यार, कम से कम मुझे ऐसे। देख मुकेश, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, निकलो। अरे भैया, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे भैया, आपके छोटे भाई हैं, आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हम लोग? बकवास बंद कर अपनी। मैं तो यही सोच रहा था कि सारी प्रॉपर्टी मैं तुम दोनों के नाम करके कहीं सच में चल जाऊंगा, लेकिन अब लगता है इस प्रॉपर्टी को ना मैं अनाथ आश्रम में डोनेट कर दूंगा, लेकिन तुम दोनों के नाम कभी नहीं करूंगा। निकला ऐसे, निकल। और शीला, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम्हारी जगह शायद कोई और होता तो इतना बड़ा ऑफर लेकर के वो कुछ भी कर सकता था मेरे साथ में, लेकिन तुमने पैसा नहीं देखा। थैंक यू सो मच शीला। अच्छा देखो, मेरे कोई बेटी तो है नहीं, क्या मैं तुम्हें अपनी बेटी मान के हमेशा के लिए अपने घर में रख सकता हूँ? क्या साहब बेटी बनाकर? वैसे सच बताऊँ ना तो मैं भी अकेले नहीं रहना चाहती। मेरे माँ बाप नहीं है, मैं ना अकेले ही रहती हूँ। और आपको जब भी देखती हूँ ना मैं, आप मुझे बिल्कुल मेरे पापा जैसे ही लगते हो। वैसे ही आप मेरा ध्यान भी रखते हो। बट ये बात कभी आपसे कह नहीं पाई, क्योंकि आप इतने बड़े कंपनी के ओनर हो, इतने बड़े साहब हो, इसलिए कभी हिम्मत नहीं हुई कहने की। कोई बात नहीं बेटा, आज से ना तुम मुझे अपना पापा ही समझो।